जिग्नेश मेवाणी, क्या सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो पर्याप्त लग रही है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि किसी भी राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, इस प्रकार की वारदात और इस प्रकार की घटना दोबारा न घटे, किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को, किसी भारतवासी को अपनी जान खोनी न पड़े। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस इस प्रकार के पुल के निर्माण में या पुल के रिनोवेशन में नहीं है, उस कंपनी को ठेका किसने दिया, क्यों दिया, कौन से नेता, कौन से मंत्री, कौन से ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है, इस कंपनी को ठेका देने के लिए उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो एफआईआर किया है ना, वो आईवॉश है, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे है। जब तक मीडिया का, जनता का, विपक्ष का प्रेशर रहेगा, तब तक दिखावे के लिए सब कुछ होगा। वरना हुच ट्रेजेडी में जो 70 लोग मारे गए, उनके लिए भी गुजरात की सरकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी। आज उसी इलाके में दोबारा गैरकानूनी तौर पे शराब की खरीदी बिक्री चालू हो गई है। 12-14 एग्जाम्स के पेपर गुजरात में लीक हुए, उसकी जांच में क्या हुआ? 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया, उसकी जांच में क्या हुआ? तो जांच, जिसकी इंटेग्रिटी पे सवाल न हो, ऐसे नॉन करप्ट, ईमानदार, इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाले अफसर जो है, नीलप्रीत राय के जैसे, उनसे जांच करवाइए ना। सरकार के लिए जो कन्वीनियंट है, इस प्रकार के अधिकारियों का एसआईटी में आप शामिल करके जांच करवाएंगे तो उसका क्या मतलब है? यदि आपकी संवेदना सच्ची है तो आपको ईमानदार, निष्पक्ष जांच करानी पड़ेगी। और इस प्रकार के कोई लक्षण नहीं दिख रहे। 24 घंटा हुआ, इस कंपनी के मैनेजर, कंपनी के मालिक, कंपनी के सीईओ, इनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने एक ट्वीट किया तो 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस काटकर आसाम पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, इस कंपनी की गिरफ्तारी करिए ना। गौतम नितिन अदानी जी, क्या इस बात पर आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? 2 लाख करोड़ क्योंकि का ड्रग्स वाकई पाया इस गया। कंपनी के पास, जिसको पुल मेंटेनेंस का काम दिया गया था, उसके पास ये अनुभव ही नहीं है। वो तो दूसरी फील्ड में काम करने वाली कंपनी थी। और पुल के निर्माण या पुल के रिनोवेशन का उनका कोई तजुर्बा या जी जी एक्सपीरियंस, जिग्नेश जी जवाब ले ले रहे हैं। जिग्नेश जी मेरी बात सुनो, जिग्नेश जी मेरी बात सुनो। जी। इस कंपनी के बारे में मैं कोई बचाव नहीं करूंगा, लेकिन श्वेता जी, जिग्नेश भाई जो और मामले जोड़ के बात अभी कर रहे हैं, और वो बोलते हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अभी बोला कि इस मामले में हम राजनीति नहीं करेंगे, तो उनके ही विधायक जिग्नेश भाई अभी राजनीति करने लगे हैं। जो ड्रग्स का मामला उन्होंने इसके साथ शामिल कर दिया। उनको मालूम है कि जो ड्रग्स पकड़ी गई है, इसमें कई 100 लोग अभी गुजरात पुलिस की और भारत पुलिस की और एनआईए के गिरफ्त में है। और पाकिस्तान से जो आता है, और हमारा कोस्टल गार्ड, हमारी गुजरात पुलिस और भारत सरकार की एजेंसियां सब मिलके ये सब लोगों को पकड़ा है। इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स पकड़े गए हैं। ये अच्छी बात है कि हम पकड़ते हैं, गुनहगारों को भी पकड़ते हैं, पाकिस्तानियों की भी पकड़ते हैं, आतंकवादी कनेक्शन को भी पकड़ते हैं। तो ये सब कांग्रेस वालों को नहीं दिखता है। और ऐसा करुण मामला, जब दुर्घटना हो गई है, 134 लोगों की जान चली गई है, इस कंपनी उस के साथ वक्त में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का वाले क्या सेटिंग है? पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कितना है। पैसा इसी लेकर मामले में उनको ठेका जो इस बताना कंपनी है को दिया? भाजपा के किस मंत्री की जेब में इस कंपनी को पुल के रिनोवेशन के ठेके का पैसा मिला? इसकी जांच करवाइए ना। वो होगा, सब होगा ने, जो इंक्वायरी कहाँ होगी। जांच हो रही है, कहाँ गिरफ्तारी हो रही है? अरे अभी 24 घंटे फॉर्मेलिटी के अभी तौर पे कुछ गिरफ्तारियां करके बड़ी जिग्नेश मछली भाई को अभी छोड़ देना। अभी कंपनी हादसा के हुए सीईओ, 24 घंटे मैनेजर हुए या हैं। कंपनी के लोगों मालिक को के ऊपर हाथ नहीं लगाना, उनको जेल में नहीं डालना, उनकी गिरफ्तारी नहीं करना। मोरबी और गुजरात की जनता ये देख रही है। नहीं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। आप गुजरात की जनता को अभी कहिए 24 कि घंटा इस ही हुआ कंपनी के इस खिलाफ मामले कार्रवाई में, होगी। और नौ गिरफ्तारी हो चुकी है। यदि हमारी जो लोग पहली अपनी जान प्रायोरिटी गंवाए हैं, कल उनके रात लिए से हम आपकी बता रहे संवेदना थे पूरी नहीं। कि हमारी पहली यदि आप प्रायोरिटी लोगों सचमुच को बचाना संवेदनशील है, है तो और जो कंपनी के इंजर्ड लोगों है के खिलाफ उनको कार्रवाई होनी ट्रीटमेंट देना चाहिए। है।